नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फ्रॉम द बुक एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्लानिंग इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ये बीएड का टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है ये। तो इसके पहले मैंने जो है नेशनल एजुकेशन कमीशन पे एक वीडियो बनाई है, स्किल डेवलपमेंट पे बनाई है और एजुकेशनल फाइनेंसिंग के ऊपर बनाई है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, उसका नाम है बिरला अंबानी रिपोर्ट ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन 2000। ठीक है, पहले थोड़ी इसकी इंट्रोडक्शन देख लेंगे। जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुई थी इंडिया में इन 1991, ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो बहुत सारा जो पैसा था, ठीक है, वो हायर एजुकेशन में जा रहा था, उसको फंड कर रहे थे वो। ठीक है, अब क्योंकि हायर एजुकेशन की नीड जो है वो दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी, ठीक है, इंक्रीज हो रही थी और गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि भाई उसका ज्यादातर पैसा जो है वो हायर एजुकेशन पे जो है खर्च हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स की फीस बढ़ा दी, स्टूडेंट को लोन वगैरह देने शुरू किया और उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को स्टार्ट करना चाहा। ठीक है, ताकि जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, अब जो भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, हायर एजुकेशन को एक्सपैंड किया जा सके। गवर्नमेंट ने जो है उन्होंने अलग अलग कमेटीज से रिपोर्ट्स मंगवाई। तो 4 कमेटीज थी जिन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की। वो 4 कमेटीज आपकी स्क्रीन पे हैं। द पुन्या कमेटी 1992-93, डॉक्टर स्वामीनाथन पैनल 1992, थर्ड है हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड फोर्थ वन इज बिरला अंबानी रिपोर्ट ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन 2000। तो ये जो बिरला अंबानी वाला है इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिरला अंबानी रिपोर्ट जो है, ठीक है, ये कमेटी जो है किसने बनाई थी? ये प्राइम मिनिस्टर ने ये कमेटी बनाई थी। ठीक है, और इसका हेड बनाया था किसको? 2 इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एक मुकेश अंबानी और दूसरा कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, इन्होंने इनकी जो कमेटी बनाई गई थी, इन्होंने कुछ जो है रिफॉर्म्स के बारे में बताया था, कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट किए थे इन्होंने और ये रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करी थी इन 2001 और इस डॉक्यूमेंट का नाम दिया था अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। मेन व्यूज एंड सजेशंस गिवन बाय द कमेटी। अब इस कमेटी के व्यूज क्या थे? सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा था कि जो एजुकेशन है ये एक बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल मार्केट है। उनको ये लगा था कि भाई एजुकेशन क्या है, एक ऐसी मार्केट है जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, यहाँ से एक पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है उसको जो है अब प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए और हायर एजुकेशन को प्राइवेट सेक्टर्स को सौंप देना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं हायर एजुकेशन प्रोवाइड करें। और उनका ये व्यू था कि इसके रिगार्डिंग उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बिल्स भी पास करने चाहिए और यूजर पे प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए, इन्फोर्स किया जाए। मींस जिसने पढ़ना है वो पैसे लगाएगा। ठीक है, सिंपल है, यूजर पे जो सर्विसेज को यूज कर रहा है वही उसको पे करेगा इन हायर एजुकेशन। लास्ट व्यू इनका था लोन्स एंड ग्रांट्स टू इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब जो इकोनॉमिकली वीक थे या फिर सोशली वीक थे, ठीक है, हमारे सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको जो है लोन्स और ग्रांट्स की फैसिलिटीज दी जाएं ताकि उनको लोन वगैरह लेने में, फर्दर स्टडीज करने के लिए लोन लेने में कोई भी दिक्कत वगैरह ना हो, इजीली उनको। अब इस कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस थी। सबसे पहले है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो इन्होंने कहा था कि प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको कंपलसरी और फ्री बनाएं, ठीक है, और सेकेंडरी एजुकेशन भी कंपलसरी ही है अपने आप में। ठीक है, और 14 साल तक कंपलसरी एजुकेशन को भी नकारा नहीं जा सकता, ये भी साथ साथ में ही चलेगा। ठीक है, सेकेंड इन्होंने कहा था टीचर एजुकेशन। ठीक है, टीचर को भी साथ साथ में एजुकेशन प्रोवाइड करनी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी ताकि उनकी क्वालिटी जो है वो अपग्रेड हो सके अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड नीड। नेक्स्ट इन्होंने रेकमेंड किया अबाउट सेंसरी लर्निंग। सेंसरी लर्निंग में जो है 5 सेंसेस को यूज करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये प्री प्राइमरी लेवल्स के ऊपर होता है या प्राइमरी लेवल्स के ऊपर होता है ताकि बच्चों में क्यूरियोसिटी जाग जाए किसी चीज को देखने की, समझने की, याद करने की। ठीक है, और ये बच्चों में एक हेल्दी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट करता है।
बात कर रही थी टेक्नोलॉजी की कि हमें क्या करना चाहिए एजुकेशन में, जो अप टू डेट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि ई क्लास, स्मार्ट क्लास, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क, इन सभी का यूज़ करना चाहिए स्टडीज़ को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। नेक्स्ट, टीचर एज अ फैसिलिटेटर। अब जो टीचर है, ठीक है, उसको जो है अपना रोल, टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर की तरह हो जाना चाहिए, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आती है। जितना बच्चे पढ़ेंगे, सीखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, उतनी लर्निंग उनकी अच्छी होगी। सो ट्रांसफर द टीचर्स रोल टू वन ऑफ अ फैसिलिटेटर। नेक्स्ट आता है वैल्यू एजुकेशन, कि बच्चों को क्या है प्री प्राइमरी लेवल से ही क्या है वैल्यूज सिखानी है, ठीक है, वैल्यूज सिखानी है और इसको साथ साथ में लेकर चलना है प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी रेटिंग सिस्टम, ठीक है, कि इन्होंने कहा था एक रेटिंग सिस्टम होना चाहिए। जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इंस्टीट्यूशन की काबिलियत के अकॉर्डिंग उनको जो है रेटिंग्स देनी चाहिए हमें, ठीक है, कि किसी की 1 रेटिंग है, किसी की 10 है, किसी की 15 है, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी। नेक्स्ट, कॉमन नेशनल कंटेंट, और इन्होंने कहा था कि कॉमन नेशनल कंटेंट सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस होना चाहिए स्कूल लेवल में, ताकि बच्चे चाहे जैसे अलग अलग जगह पे जाते हैं, वहां पे सिलेबस चेंज हो जाता है, बुक्स चेंज हो जाती हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक नेशनल कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप यहाँ पढ़ो चाहे कहीं और जाके पढ़ो, वो चीज सेम ही हो, उसमें डिफरेंस ना हो। और ये चीज नेक्स्ट उन्होंने कहा था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की जो है डिसेंट्रलाइजेशन कर देनी चाहिए लोअर लेवल के ऊपर, क्योंकि उनको लोगों को ज्यादा पता होता है। जो लोअर लेवल के ऊपर होते हैं, पंचायत लेवल के ऊपर होते हैं, वो अपने बिहाफ के ऊपर जो है डिसीजन मेकिंग करें, ठीक है, पावर्स उनको दे देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन, ठीक है, इसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन देनी है, जो भी कंटेंट है, जो भी फैसिलिटीज हैं, उनको टाइम टू टाइम जो है मार्केट के अकॉर्डिंग क्या है अपग्रेड करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन एडमिशन टेस्ट। कॉमन एडमिशन टेस्ट में है जो एक ऐसा टेस्ट जो कि पूरी कंट्री या नेशनलाइज्ड हो वो टेस्ट, ताकि आप कहीं पर भी जाओ उसका क्रेडिट आपके साथ साथ जाए। और इन्होंने कहा था माइग्रेशन सर्टिफिकेट का सिस्टम खत्म कर देना चाहिए बिल्कुल, और ताकि बच्चों को जो एक फ्रीडम फील हो, ताकि वो एक इंस्टीट्यूशन से दूसरी इंस्टीट्यूशन में आराम से जा सके। नेक्स्ट है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, न्यू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, इनको क्या करनी चाहिए ओपन करनी चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन के जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको अलाउ करना चाहिए कि वो हमारी कंट्री में आके जो है इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, ताकि जो उसका एरिया है और ज़्यादा वास्ट हो और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव हो सके। मार्केटिंग इंडियन एजुकेशन अब्रॉड। अब जो इंडिया की इंस्टीट्यूशंस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस तरीके से इस तरीके के उनके पास कोर्सेज होने चाहिए इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव, ताकि जो ओवरसीज स्टूडेंट है, जो बाहर की कंट्री के स्टूडेंट्स हैं, वो भी क्या हो यहाँ पे अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे अट्रैक्ट होके वो वाले इंस्टीट्यूशन जिनकी यहाँ पे इंटरनेशनल रेप्यूटेशन है, वहां से बच्चे फॉरेन से आके यहाँ पे जो है वो स्टडी करें। नेक्स्ट आता है पॉलिटिसिएशन। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए इन द यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इस चीज पर बैन होना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज को समझ लेना चाहिए कि पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी कैंपस में, ठीक है, उनको दूर रहना है उससे। नेक्स्ट आता है अपग्रेड आईटीआईज। आईटीआईज को क्या करना है, अपग्रेड करना है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी फैसिलिटीज वगैरह क्या करनी है इम्प्रूव करनी है और अपग्रेड करनी है, ताकि टेक्निकल मैन पावर जो है, स्किल्ड मैन पावर हमारे पास अवेलेबल हो या ट्रेंड हो। नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेटिव एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, कि जो बच्चों को है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि बच्चे जो हैं अलग अलग एजुकेशनल प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सके जिसमें भी उनका इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट गवर्नमेंट कंट्रोल है। इंस्टीट्यूशन को ये समझ लेना चाहिए कि उनको मतलब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है फंडिंग के लिए, ठीक है,
वो अपना जो है, जो भी अपना करना है ऑपरेशनल वर्क, वो अपने बिहाफ के ऊपर कर सकते हैं और अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जिस जैसे भी वो इनोवेटिव तरीके से करना चाहते हैं, फंडिंग वगैरह। ठीक है, तो उसके लिए उन्हें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट होता है फाइनेंसिंग। ठीक है, अब फाइनेंसिंग में है कि बच्चों को पढ़ने के लिए जो भी फाइनेंस की जरूरत होती है, उसके लिए इजीली लोन्स एंड ग्रांट्स जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि बच्चों को आगे फर्दर स्टडीज कंटिन्यू करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये प्रॉपर फैसिलिटी, तो ये सारी रिकमेंडेशंस मैंने आपके सामने ये एक चार्ट बनाया है। ठीक है, इसमें सारी जो मैंने आपको पॉइंट्स कराए हैं वो सारे इसमें पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसकी क्रिटिसिज्म्स हैं इन फेवर। अब कुछ लोग इसके फेवर में भी थे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी थे। फेवर वाले लोगों ने कहा था कि भाई ठीक, अच्छी बात है, अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, एरिया वाइड हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं पढ़ सकेंगे, एजुकेशन ले सकेंगे। ठीक है, और न्यू मार्केट इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, जीडीपी ग्रो करेगा। गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ही रहेगा, उसको हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं। अगेंस्ट व्यू क्या कहते कि ये सेल्फ सेंटर्डनेस हो जाएगा, कि हर इंस्टीट्यूशन, हर यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी करेगी, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी हायर एजुकेशन की। ठीक है, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन की कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपनी मर्जी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या अपने हिसाब से क्या करेगी, अब एजुकेशन की कॉस्ट रखेगी। और कई लोगों को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम थी कि भाई कैंपस में कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती है, और ये वीकर सेक्शन के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं थी, उनके ऐसा लगा था, क्योंकि प्राइवेट में जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो बढ़ जाएगी, तो उनके लिए एजुकेशन को अफोर्ड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो दैट्स वाई उन्होंने वीकर सेक्शन के लिए इसको अच्छा नहीं बोला था। ठीक है, तो ये सारे थे इसके क्रिटिसिज्म्स इन फेवर। यहाँ पे जो है हमारा सारा कुछ फिनिश होता है अबाउट बिरला अंबानी रिपोर्ट ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन 2000। इसकी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ ली, रिकमेंडेशंस पढ़ ली, इसके क्रिटिसिज्म्स वगैरह पढ़ लिए। ठीक है, सारा कुछ इसके बारे में पढ़ लिया है। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो, आप मुझे नेक्स्ट टॉपिक बता सकते हो जिसके ऊपर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करूँ। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।